मैं 1995 में प्रधान चुना गया था। जी। जब से आज तक समाज सेवा कर रहा हूँ। इस समाज सेवा में मेन बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे गांव में मेन रोड से जो गांव में आके रास्ते आते हैं चारों तरफ से, गांव में चारों तरफ से जो रास्ते आ रहे हैं वे 7 रास्ते हैं। वे कागजों में 8 फुट 3 इंच के हैं, सरकारी कागजों में। आज मौके पे वे 18 फुट और 20 फुट के हैं। 2-3 काली रोड हो गई हैं और खड़ंजे बन गए हैं, एक भी कच्चा नहीं है। वो सब मैंने चौड़े जो कराए हैं लोगों की खुशामद कर करके कराए हैं। जी। एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी एमपी आप कोई ऐसा ढूंढ के ला के दो जिसके गांव में सारे रास्ते चारों तरफ से 8 फुट वाले 18 फुट के और 20 फुट के हो गए हों। ये तो विशेषताओं का पॉइंट बताया मैंने आपको। जी। और सवाल करो। तो अभी आज हमारे देश में काफी युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है, ठीक। तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या सोच है? युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले नंबर पे तो शिक्षा है। भाई शिक्षित हो, जब तुम शिक्षित होगे चाहे व्यापार करो चाहे आपकी नौकरियां लगे कुछ भी हो, शिक्षा के बिना तो कुछ नहीं है। हाँ, युवा शिक्षित हो में। जी। हाँ, और उनके रोजगार के लिए? रोजगार के लिए जो शिक्षा होगी तो रोजगार भी होगा, और जब शिक्षा होगी तो रोजगार भी होगा। जी। हाँ। तो आज की जो मौजूदा सरकार है, उनका कहना है कि उन्होंने काफी विकास किया है, काफी रोजगार दिए हैं, काफी उन्होंने हाईवे बनवाए हैं। मैं किसी सरकार की कोई बुराई नहीं करनी चाहता, मैं किसी सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी चाहता। सभी सरकारें अपना अपना काम करती हैं, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, सभी सरकारें अपना काम करती हैं। हमारा गांव है, हमारे गांव में हमसे पहले भी प्रधान हुए हैं, हमारे बाद भी प्रधान हुए हैं। मैं 1995 से 2000 तक रहा हूं। मैंने ही क्यों 7 खड़ंजे 7 रास्ते चौड़े कराए? मेरे से पहले भी प्रधान रहे हैं, मेरे से बाद में भी प्रधान रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं कराए? ये सब इंसान का अपना मन होता है, जिसका मन होता है जिस काम में वो उस काम को करता है। मेरा मन समाज की सेवा में रहता है, मैं समाज की सेवा करता हूं। मैंने अब तक की जिंदगी में कम से कम 500 समझौते करा दिए होंगे। जी। हमारे गांव में 2 जमीन के मुकदमे थे। एक मुकदमा 38 साल चला, एक मुकदमा 18 साल चला। जमीनों के 2 मुकदमे थे जो कोर्ट में चल रहे थे। वे दोनों ऊपर वाले ने मेरे हाथों से फैसले कराए हैं, उनके समझौते मेरे हाथों से कराए। मेरा काम है लोगों की खुशामद करना, लोगों को झगड़ों से बचाना, लोगों को मुकदमों से बचाना, फैसले उनके समझौते फैसले कराना, ये मेरा काम है। लोगों के जो जो काम मैं कर सकता हूँ समाज सेवा में, जो लोगों के काम आ सकता हूँ मैं काम आता हूँ। मैं अपने घर का काम 10% करता हूँ, अपने जीवन का जो भी मेरा समय है उसमें मैं मान लो मैं 16 घंटे काम करता हूँ या 15 घंटे काम करता हूँ, उस समय में से 10% समय मेरा अपने घर के काम में लगता है, 90% समय मेरा समाज की सेवा में लगता है। सन 2014 में मुझे उर्दू हिंदी अदब सेवा संस्थान रजिस्टर्ड है एक संस्था, उस संस्था की तरफ से 2014 में मुझे शान मेरठ का खिताब मिला है समाज सेवा क्षेत्र में। तो बेवजह तो मिला नहीं। और मैं सबूत दे रहा हूँ, 7 रास्ते चौड़े कराए हैं मैंने अपने गांव में जो 8 फुट 3 इंच वाले हैं, 18 फुट और 20 फुट के हैं। सड़क भी मतलब काले भी हो गए हैं, खड़ंजे भी बन गए। एक नेता ऐसा लाओ ना, सब नेता बनना चाहते हैं, सब विकास पुरुष बनना चाहते हैं, सबूत दें ना विकास पुरुषों के। मैं तो समाज सेवी आदमी, मैं तो चुनाव लड़ना चाहता था नहीं, मैं नहीं चुनाव ना लड़ना चाहता। वो तो बस मेरे साथ वाले नुके लड़ लो लड़ लो लड़ लो लड़ लो, चलो भैया लड़ लो, लड़ा लो। ना तो मैं तो समाज सेवा का आदमी हूँ, समाज सेवा में मेरी संतुष्टि होती है, समाज सेवा का ही मैं आदमी हूँ। बहन जी ने आशीर्वाद दिया, सतपाल भाई साहब सतपाल पेपला हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने मुझे कही प्रधान जी तुम चुनाव लड़ लो। मैं चुनाव लड़ने में कहा चलो भैया, बहन जी के पास ले गए, बहन जी ने आशीर्वाद दिया, उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब से पहले आप प्रधान रहे, अब और बड़े पद पे बहन जी के साथ में बसपा के साथ में आगे आप जीत के भी आए, तो आपके ऐसे क्या कार्य हैं जो अब से पहले नहीं हो पाए? क्योंकि ये देखो एक प्रधान का क्षेत्र और एक एमएलए का क्षेत्र, दोनों में डिफरेंस होता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो कि
थोड़ा सा बड़े लेवल के नेता या बड़े लेवल के अधिकारी कर पाते हैं, तो कुछ ऐसे कार्य होंगे आपके? जब मैं प्रधान था, जब मैंने रास्ते चौड़े करे हैं, शमशान के भी और कब्रिस्तान के लिए भी रास्ते चौड़े करे, सब पूरे रास्ते चौड़े करे। अब जब मैं विधायक हो जाऊंगा, जिसकी जितनी पावर ज्यादा होती है या जितना उसके हाथ में काम ज्यादा होता है तो ज्यादा करता है। प्रधान का जितना मेरा क्षेत्र था उतना मैंने किया। अब जब विधायक ऊपर वाला मुझे बना देगा, जनता मेरी मुझे बना देगी, तो मैं जितना ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा काम होगा। हाथ में जितना होगा उतना ही तो होगा, मैं कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ। मैंने अपना भी विकास किया है, अपनों का भी विकास किया है, क्षेत्र का भी विकास किया है। ये दो भाई बैठे हैं बाड़म के, ये दो भाई बाड़म के बैठे हैं। ये हमारे गांव के पास में बाड़म गांव है, ये दोनों भैया बाड़म के हैं। इनके गांव में एक रास्ता बहुत नेड़ा था, खांचा हो रहा था, उसमें कीचड़ बहुत ज्यादा थी और बड़ा विवाद था उस पे। मैंने इनके गांव में भी जाकर खुशामद करी लोगों की, रोड़ा रापीस अपने 10 टायरों से, अपनी जेसीबी से रात भर में मंडा रहा है। सर्दी के मौसम में रात में उस रास्ते को मैंने चौड़ा करा खुशामद करके अपने खर्चे पे कर। अब से 15 साल पहले की बात है। तो मैं तो पड़ोस के गांव में भी जाकर रास्ता चौड़ा। विकास करने वाला तो अपना भी करता है, अपनों का भी करता है। जो ना करने वाला है वो अपना भी नहीं करता, दूसरों का भी नहीं करता। मैं अपना पेट भरने वाला नहीं हूं। मेरी छवि पे कोई दाग नहीं है किसी तरह का भी, कोई मेरे पे मुकदमा नहीं है। कोई आदमी ऐसा ढूंढ के लाओ जिसका मैंने लेके ना दिया हो। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, समाज सेवी हूं। 1995 में चुनाव लड़ा था प्रधान जी का, मैं जीत गया था। 2000 तक मैं प्रधान रहा, उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ा बीच में, औरों को लड़ाता रहा। 3 बार 4 बार तो जीते हैं जिन्हें लड़ाए हैं, 1 बार हारे भी है जो मैंने लड़ाया है। पिछली बार हारा भी है। इस बार मेरा छोटा भाई है जो मौजूदा प्रधान है, 252 वोटों से वो जीता है।